होंगे थर्ड क्लास। सो आई होप आप लोगों ने अपना जो भी दशहरा था एंजॉय करा हो अच्छे से, और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करके आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए हो, और आप लोग अच्छा से नंबर स्कोर करो अपने अपने एग्ज़ाम्स में, ताकि आप लोग और अच्छी ज़्यादा मेहनत करो अपने नेक्स्ट एसए के लिए। ठीक है क्लास। सो अब आपका एसए 2 स्टार्ट हो गया है। पहले जैसे कि आपको वीडियोस आती थी, सेम दोबारा से आपको वीडियोस आनी स्टार्ट होंगे अब, और आप लोगों ने उन वीडियोस को बहुत ही अच्छे से बहुत देखना है। और किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास, तो यू कैन कॉल एंड आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, और मैसेज करके भी आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड क्लास मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे बच्चों से, प्लीज़ जो भी कॉपीज अब आप ईवीएस की बनाओगे, या जो पुरानी कॉपीज़ के आगे ही आप लोग कंटिन्यू करोगे चैप्टर नंबर 9 को, प्लीज़ हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। लास्ट टाइम की कॉपीज़ में बहुत ज़्यादा खच पच किचड़ मिचड़ मेस बना हुआ था, वो मुझे मेस नहीं चाहिए। धीरे धीरे सिलेबस चलेगा, बट आप लोगों ने करते रहना है। ये नहीं कि मैम जब एक बारी में सारा काम भेजेंगे आप लोगों ने तभी करना है। जो साथ साथ आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप लोग साथ साथ अपनी कॉपीज़ में नोट करते जाना। ठीक है क्लास। और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। ये मत कहना लास्ट में कि मैम आपने कराए नहीं या हमने करे नहीं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों की कॉपीज़ में, आप लोगों के नो पेपर्स में ज़रूर आएंगे। सो प्लीज़ क्लास कि आप लोग साथ साथ इसको अपनी अपनी कॉपीज़ में साफ नोट करते चलना, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर जब भी होंगे आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर ईवीएस बुक, थर्ड क्लास, टेक आउट योर ईवीएस बुक, टेक आउट चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 57, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। क्या पढ़ेंगे आज हम? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है। चैप्टर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें अलग अलग फूड से, अलग अलग सोर्सेस, अलग अलग फूड के सोर्स से कैसे हमें अलग, कहीं किसी फूड के सोर्स से हमें विटामिन मिलता है, किसी से विटामिन मिलता है, किसी से प्रोटीन मिलता है, किसी से कैल्शियम मिलता है, किसी से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, किसी से फॉस्फोरस मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों को अपनी इस चैप्टर नंबर 9 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड में पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझो। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, अलग अलग। सोर्सेज कौन सा जरिया है आपके पास ऑफ फूड, कि अलग अलग फूड के जरिए आपको आपकी बॉडी में क्या क्या जा रहा है वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। अब आप लोग ज़्यादातर बच्चे मोस्टली आप लोगों का आजकल क्या है इम्पोर्टेंट, जंक फूड। जंक फूड खाना बहुत बैड है। आपने खाना है क्लास, तो आप प्रेफर करो कि वो फूड आपको घर पे प्रोवाइड हो जाए, बिकॉज बाहर आजकल आपको पता है कि कुछ कोरोना वायरस इतना ज़्यादा है, एंड प्लस जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस चैप्टर के साथ साथ आप लोग अपने पे भी ध्यान दो कि हम लोगों ने हेल्दी फूड खाना है। उस हेल्दी फूड को कुछ करके बनाओ, ताकि वो हेल्दी का हेल्दी फूड भी आप खाओ, और वो ट्विस्टेड तरीके से हो, ताकि आपको खाने में प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि अलग अलग फूड के सोर्स से, अलग अलग फूड के जरिए से हमारे अंदर कैसे वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जाती है, जो हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर नंबर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। वी ईट फूड टू लिव। हम खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। हम खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या मर जाएंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली मरेंगे, बिकॉज हमारे जो बॉडी है, हमारी बॉडी को खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज उस खाने में से ही सब कुछ बॉडी एब्जॉर्ब करती है, और आप चल सकते हो, आप जिंदा रह सकते हो। खाली पानी और हवा पे आप जिंदा नहीं रह सकते। तो हमें खाना खाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फूड गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। और खाना है हमें हेल्प करता है, हमें एनर्जी देता है। हमें एनर्जी मतलब
हमें ताकत देता है, पावर देता है कि हम काम कर सकें, हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। एंड हेल्प अस टू ग्रो, हमें बढ़ने में हेल्प करता है, हमें बताता है, हमें बढ़ने में हेल्प करता है कि कैसे हम अपने आप को ग्रो कर सकें। अब जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो, ठीक है, आप लोग 3rd क्लास में हो, तो आपको हेल्दी फूड खाना चाहिए ताकि आप लोगों की अच्छी हेल्थ हो, अच्छी फिजिक हो, अच्छी हाइट हो, अच्छी पर्सनालिटी बने। तो फूड हमारे लिए खाना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को अच्छे तरीके से जिंदा रख सकें एंड साथ ही साथ हम अपने आप को अच्छे से ग्रो कर सके और अपनी बॉडी को हम इतना स्ट्रांग बना सके कि हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी जल्दी इफेक्ट ना करे। इट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीजेस। और ये जो खाना है हमें हेल्प करता है हेल्दी रहने के लिए, मतलब हम हेल्दी रहे, हम ताकतवर रहे, हम स्ट्रांग रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, ताकतवर रहे, स्ट्रांग रहे, बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीज। और यही खाना हमें, जो बाहर के वायरस है हमारी बॉडी पर अटैक नहीं कर पाते, यही खाना हमें हेल्प करता है अपनी बॉडी को स्ट्रांग रखने के लिए। तो हम खाना क्यों खाते हैं? सबसे पहले तो हम जीने के लिए खाना खाते हैं, प्लस फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, हेल्प अस टू ग्रो, और फूड हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। इट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रांग बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिसीज। और यही जो फूड है हमें हेल्प करता है हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें स्ट्रांग रहने के लिए, ताकि हम जो वायरस है, जो भी बीमारियां, उनसे अच्छे से लड़ सके। सो क्लास, टेक आउट योर कॉपी, पहले आज की डेट डालो, चैप्टर नंबर डालो, चैप्टर नंबर 9, और पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखो। और ये क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे, मत कहना कि मैम आपने कब करवाए थे, हमने तो करे नहीं। दोबारा से कह रही हूँ, सबसे पहले डेट डालो आज की, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, ठीक है। इसमें सब और क्वेश्चन आंसर्स लिखना स्टार्ट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, बेशक आप लोग अपने कॉपी की किसी साइड में लिख एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बेशक आप लोग अपनी अपनी कॉपीज में, जब आप लोग अपना नेम डालोगे, चैप्टर का नेम, चैप्टर का नाम, उसके नीचे हेडिंग डालो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, ताकि जब भी आप लोग अपनी कॉपीज को ओपन अप करो चैप्टर पढ़ने के लिए, सबसे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लर्न करो, बिकॉज इसमें से आपका पेपर आएगा, ठीक है क्लास। तो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डू वी Why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? Why do we eat food? We eat food to live. We eat food to live. हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए। Why do we eat food? We eat food to live. तो ये जो मैंने अभी आपको 2 लाइन समझाई है, ये उसी में से आपका पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है कि why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं भाई जिंदा रहने के लिए। अगर हम ह्यूमन बींग्स, नॉर्मली कोई भी हो, ह्यूमन बींग्स खाना नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रह सकते। सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू लिव। हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं, ठीक है। राइट इट डाउन इन योर कॉपीज क्लास, और फटाफट से 2 लाइंस पढ़ो, फिर हम आगे चलेंगे।
in your copies. फिर हम आगे चलेंगे। करा क्लास, आप लोगों ने लिखा, रीड करा, राइट करा, चले आगे चलेगा। अभी तक हमने पढ़ा we eat food to live, food give us energy and help us to grow। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ग्रो करने में, बढ़ने में हेल्प करता है। It keep us healthy and strong by protecting us from disease। हमें हेल्प करता है हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और ताकतवर रहने के लिए, और जो भी डिसीजेस है, जो भी बीमारियां है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है उन बीमारियों से लड़ने के लिए। सोर्सेज ऑफ फूड, अब हमें सोर्सेज ऑफ फूड, अब ये फूड आता कहाँ से है? अच्छा, हमने ये पढ़ा क्लास कि हम खाना खाते जिंदा रहने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, बट ये फूड कहाँ से आता है? क्या सोर्स है? तो द टू मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स जो है आपके मेन सोर्सेज है जो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं, जो आपको खाना प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं के थ्रू हम खाना खाते हैं और अपने आप को बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो आपका सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा क्लास, अब आपका सेकेंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, राइट इट डाउन। आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक ही डेट में करना है, ये नहीं कि अगर मैंने आधा काम आज कराया और आधा कल कराया तो अलग अलग डेट डालो। उसी डेट के नीचे आप लोगों ने कंटिन्यू करना है, कुछ गड़बड़ नहीं करनी, उसी डेट के नीचे सारा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फूड? व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फूड? फूड के क्या सोर्सेज है क्लास? क्या सोर्सेज है? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू सोर्सेज ऑफ फूड। प्लांट, पेड़ पौधे और एनिमल आपके टू सोर्सेज है, दो सोर्सेज है जिनके थ्रू हमें खाना मिलता है। अगर प्लांट्स ना हो, अगर आप चीजें उगाओगे नहीं तो क्या खा लोगे? नहीं खाओगे। एनिमल्स ना हो तो आपको मिल्क मिल जाएगा, मिल्क नहीं मिलेगा तो आप घी बना लोगे, बटर बना लोगे, पनीर बना लोगे, क्रीम बना लोगे? ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं बना सकते। तो एनिमल हमारे टू सोर्सेज ऑफ फूड है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड है जिनके थ्रू हमें खाना मिलता है। रीड इट एंड राइट इट। एक बार रीड करो, राइट करो उसको कॉपी में, और पिछला भी एक बार रीड करना, ठीक है? रीड इट एंड राइट इट इन योर कॉपी। हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। हैंड राइटिंग का खास ध्यान रखना, बहुत ही साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना। आप लोगों के टाइम है, मतलब इतना टाइम है कि आप चीजों को सुंदर, अपनी हैंड राइटिंग को अपनी कॉपीज में सुंदर सुंदर लिख सको। सो हैंड राइटिंग का खास ध्यान रखना क्लास। राइट इट इन योर कॉपीज, एंड सेकेंडली आपने इन दोनों चीजों को रीड भी करना है, ठीक है? सोर्सेज ऑफ फूड और ऊपर वाली जो टू लाइन्स है आपकी, दोनों को रीड करो क्लास।
बनते हैं? हमारे पास टू सोर्सेज है खाने की, क्या है? टू सोर्सेज है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू सोर्सेज ऑफ फूड। अब टू सोर्सेज क्या क्या है? फूड्स फ्रॉम प्लांट, जो चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो आप पत्तों वाली सब्जी खाते हो वो प्लांट से मिलती है, ठीक है। आप जो भी खाते हो सब प्लांट्स में तो उगता है ना, उगाओगे तो खाओगे ना। तो दीज लीव्स आर ईटन एज फूड, ये चीजें हम लीव्स खाते हैं। स्पिनच, पालक क्या होती है? पत्तेदार सब्जी होती है, वो हम खाते हैं। पालक खाते हैं, पालक पनीर खाते हैं, पालक के कोफ्ते बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनती है। कोई पालक के, कोई स्पिनच, पालक को हम इंग्लिश में, सबसे पहले आप पालक की इंग्लिश सुनो, पालक को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पिनच। तो कई पेरेंट्स या कई, इवन मैं भी स्पिनच का सैंडविच बना के खाती हूँ, बड़े टेस्टी बनते हैं स्पिनच के सैंडविच, कभी आप घर पे ट्राई ज़रूर करना। तो स्पिनच के सैंडविच होते हैं, स्पिनच की आपकी वेजिटेबल बनती है, स्पिनच और पनीर, पालक पनीर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और आप लोग स्पिनच का पराठा भी खाते हो, मम्मा पराठा बनाती है, या स्पिनच को कट करके छोटे 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 पीसेस में पराठे में भर के फिलिंग करके भी खाते हैं। तो ये जो पत्ते वाली सब्जी होती है ये हम खाते हैं। सेकेंड है आपका मिंट, मिंट को हिंदी में कहते हैं पुदीना और इंग्लिश में कहते हैं मिंट। नॉर्मली मिंट का क्या खाते हो? चटनी खाते हो, धनिया, कोरिएंडर, धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं, भी आपके पत्ते वाली है, और मिंट भी आपका पत्ते वाला है, तो मिंट को बोलते हैं। धनिया पुदीने की चटनी खाते हो, ठीक है। पुदीने को किसी सब्जी में भी कोई यूज़ करता है कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये जो आपका है लीव्स है जो हम खाते हैं। अब नेक्स्ट है आपकी स्टेम, जो तना होता है, मतलब स्टेम जो मतलब तना, स्टेम्स आर ईटन। शुगर के, गन्ना, गन्ने का जूस पीते हो, वो स्टेम गन्ने के, फिर ऊपर उसके वो ग्रीन ग्रीन के 4-5 लीव्स होती है गन्ने के, बेसिकली वो स्टेम होती है। स्टेम खाते हो। जो पोटैटो होता है, पोटैटो का कोई प्लांट नहीं होता, पोटैटो की स्टेम पे होती है, स्टेम पे ही पोटैटो होती है, रूट्स के ऊपर पोटैटो ही स्टेम होता है, उसी के अंदर वो पोटैटो अपना खाना बनाता है, क्योंकि प्लांट्स को भी अपने को जिंदा रखने के लिए खाना बनाना पड़ता है। तो पोटैटो क्या है? एक स्टेम वाली सब्जी है, ठीक है। तो पोटैटो में कोई ऊपर उसका पेड़ नहीं निकलता कि पेड़ ऊपर उगेगा, इतना बड़ा होगा तो पोटैटो निकलेगा। पोटैटो अंडरग्राउंड होता है, उसकी जो स्टेम्स होती है नीचे की तरफ होती है और ऊपर की तरफ पोटैटो बोला जाता है। तो ये चीजें हम स्टेम की तरह खाते हैं। नेक्स्ट है दीज फ्रूट्स आर ईटन एज फूड, और ये फ्रूट्स हम फूड की तरह ईट करते हैं, क्योंकि आजकल चल रहा है, हम एप्पल खाते हैं, एप्पल ट्री पे उगता है, बड़ा सा ट्री होता है एप्पल का, और वहां पर एप्पल ग्रो होता है। मैंगो का बहुत बड़ा ट्री होता है, एप्पल का छोटा ट्री होगा बट मैंगो का ट्री बहुत बड़ा होगा जिसमें खूब सारे मैंगोस लगे होते हैं, तो वो आप खाते हो। ये भी आपका सोर्स ऑफ फूड्स है। ये सोर्स ऑफ फूड कहाँ से आया? आपका प्लांट से आया। दीज रूट्स आर ईटन। कैरेट, जो कैरेट होती है, गाजर होती है, गाजर अंडरग्राउंड होती है। गाजर क्या होती है? गाजर की जो ऊपर की पत्तियां होती है ना, वो ऊपर की तरफ होती है, जो गाजर होती है वो जमीन के नीचे। ऐसे ही रेडिश, रेडिश को हम हिंदी में मूली कहते हैं, इंग्लिश में रेडिश कहते हैं। पत्ते होते हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं, बट मूली अंदर की तरफ होती है। बट पोटैटो में क्या होता है? पोटैटो की रूट्स अंडर होती है, बट पोटैटो जमीन से ऊपर ही होता है, तो वो स्टेम वाले फ्रूट्स होते हैं। जो अंडर द ग्राउंड होते हैं, जो जमीन के अंदर उगते हैं, उनको क्या कहते हैं? रूट्स वाले खाने, जिनके रूट्स भी अंदर होते हैं इवन, और उनका क्या होता है खाना, मतलब रूट्स भी अंदर होता है, वेजिटेबल भी अंदर होती है। तो कैरेट अंडर द रूट होता है, और रेडिश भी आपके अंडरग्राउंड होता है, वो पत्तियां ऊपर होती है, पत्तियों को ऐसे खींचना पड़ता है तो रेडिश ऊपर आती है। तो ये सारी चीजें जो फूड्स हैं हम खाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके इसमें 2 क्वेश्चन से एक्स्ट्रा। फर्स्ट था व्हाई डू वी ईट फूड, क्यों खाते हैं? वी ईट फूड टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें ग्रो करने में हेल्प करता है, और फूड हमें हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो भी बीमारियां हमारे शरीर पे अटैक करती है उनसे लड़ने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड, कितने सोर्स है फूड्स के? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द 2 सोर्सेज ऑफ फूड, ये 2 सोर्स है जिनके थ्रू हम खाना खाते हैं। प्लांट्स में हमने देखा हम स्पिनच खाते हैं, मिंट
खाते हैं जो पत्ते वाली सब्जी है, हम शुगर केन का जूस पीते हैं, पोटैटो खाते हैं, ठीक है, एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं। तो ये सब क्या है आपका से जो आप खाना खाते हो ये वो सोर्सेज ऑफ फूड है जो हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। ओके क्लास, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर? ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। ओके क्लास, थैंक यू।